हाँ जी, मेरे पशुपालक साथियों, बीते दिनों में डीएफए ने मेला लगाया था, डेयरी फार्म एसोसिएशन ने कुरुक्षेत्र थीम पार्क में, जो 5, 6, 7 जनवरी 2024 का था। कल उसका 7 जनवरी को लास्ट था और उसके अंदर जो भी पशु आए हुए थे मैं उनके बारे में जानकारी दूंगा। मिल्किंग के अंदर भी और ब्यूटी के अंदर भी और ब्रीड के अंदर भी हर तरह की कैटेगरियां थी, भैंस वंश की भी और गौ वंश की भी। और वहाँ पर बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड देखने को मिला। गाय का भी बहुत बढ़िया रिकॉर्ड था और भैंस का भी। जो भैंस सर्वप्रथम रही वो भैंस रेशमा भैंस है, जो स्क्रीन पर आपके सामने चल रही है। ये नरेश बुड्ढा खेड़ा की भैंस है। बुड्ढा खेड़ा एक कैथल डिस्ट्रिक्ट का गांव है। बुड्ढा खेड़ा से धनौरी की तरफ जाते हुए ये रास्ते में आता है। मात्र कैथल से 13-14 किलोमीटर के आसपास है और बहुत ही शानदार भैंस है। तो इसके दूध का रिकॉर्ड जो रहा मैं आपको एंड में स्क्रीन के ऊपर भी लिख कर दिखाऊँगा। और ये वो भैंस है और रिंग के अंदर सम्मानित करने के लिए बुलाई और एक बड़ी ही घोषणा की गई जो आज तक मेरे ख्याल में किसी भी भैंस के लिए नहीं की गई। डीएफए ने एक बहुत बड़ी घोषणा की यहाँ पे। ऑल टाइम विनर बताया इनको, ऑल टाइम दूध के मामले में ऑल टाइम डीएफए की विनर बताया और इसको सम्मानित किया। दूध मेरे साथियों इसने जो दिया है तो सब भैंसों में ज़्यादा दिया है मुर्रा की कैटेगरी में। और अब यहाँ रिंग में लेके आए हैं इसको सम्मानित करने के लिए। इसको फूल बांधा जाएगा और जो इसके मालिक हैं उनके विचार लिए जाएंगे इसके बारे में। और ये लंबे समय से फील्ड के अंदर है और किस बुल की है उसके भी मैं जानकारी दूंगा आपको कि ये कौन से बुल की है और कैसे कैसे मालिक ने इसको तैयार किया। क्योंकि हर पशुपालक का सपना होता है कि मेरे पास अच्छे दूध का पशु हो, क्योंकि ब्रीड के बगैर पशु दूध नहीं देता। अगर आपके पास लोकल ब्रीड है, लोकल ब्रीड लंबे समय तक दूध नहीं देती। ये फूल बांधने की प्रक्रिया कर रहे हैं। ये इसको लाल फूल बांधेंगे फर्स्ट प्राइज का और बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया इसने। और अब छठे बार ब्याई हुई है। पहले ब्यांतों में भी इसने रिकॉर्ड, ये देखो पोर्स महिला और जो प्रधान हैं डीएफए के वो इसको फूल बांध कर सम्मानित कर रहे हैं। और इनाम में जो दिया गया है वो है मोटरसाइकिल स्प्लेंडर। चलो इनाम तो कम हो या ज़्यादा हो, इनाम तो इनाम होता है। फर्स्ट प्राइज़ है और डीएफए जो टीम है उन्होंने इसको ऑल टाइम विनर घोषित कर दिया। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है ऑल टाइम विनर। जो इसके रिकॉर्ड हैं ये थोड़ा आदमियों को देख के थोड़ा अग्रेसिव हो रही है, क्योंकि 15 दिनों के बाद टेंट से बाहर निकली है। किसान साथियों, ये दूध बगैर बूस्टिंग का और बगैर कोई नाल दिए और खूंटे से इधर उधर बगैर हिलाए और बगैर मालिश किए, ये वो दूध है नेचुरली दूध। क्योंकि आमतौर पर लंबे समय से बात चली आ रही है कि बूस्टर लगा के दूध निकालते हैं। यहाँ पर पहले शुरुआत इसकी की धनौला से बीएफए ने, बफेलो फार्म एसोसिएशन ने, और उनका भी ये कदम बहुत ही सराहनीय रहा। और अब डीएफए ने कुरुक्षेत्र के अंदर वही सिस्टम अपनाया। कैमरों की निगरानी में 8-7 दिन पहले पशु बुला लिए कंपटीशन से और कैमरों की निगरानी में रखे और कितने सख्ताई रखी, कितने उनके मेंबर एक्टिव रहे, ये भी अपने आप में एक
बहुत ही सराहनीय कदम है। मालिक को उसके पास नहीं जाने देते थे। जो ऊपर कपड़ा डाला रहता था, कपड़ा हटा कर मालिश भी नहीं करनी थी। और गोबर हटाते वक्त भी जो कमेटी के मेंबर हैं उनके सामने किया जाता था। और नाल वगैरह कुछ भी नहीं देनी होती थी, जबकि नाल के अंदर गुड़ या तेल की औंठी देते हैं या कोई ब्रोटोन वगैरह कोई दवाई देते हैं, तो वो सब मनाही थी। तो वहाँ पर सिर्फ ये पहले बता दिया गया था कि मुंह से पशु चाहे कुछ भी खा जाए अपनी मर्जी से, आपने उसका मुंह पकड़ कर उसके अंदर कोई नाल वगैरह, कोई पेड़ी वगैरह, कोई गोली वगैरह कुछ भी नहीं देना, ना किसी तरह का कोई इंजेक्शन लगाना। सब प्रतिबंध थे। और ये अकेले इसके लिए नहीं थे, सभी भैंसों के लिए थे। और जो दूसरे नंबर में रही, दूसरे नंबर में पवित्र गिल मच्छीवाड़ा से, ज़िला मेरे ख्याल में शायद लुधियाना पड़ता है उनका। तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया उसने। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि दूध कम निकाला भैंसों ने। मेरे साथियों, अगर आपको चारपाई के पर बांध कर 15 दिन के लिए रख दिया जाए, आपको चाहे बढ़िया खाना भी दें और केयर भी बढ़िया करें आपकी, तो आप टेंशन में आ जाएंगे। वही काम पशुओं के साथ था, ना तो इधर उधर जाना था, ना मालिक उसके ऊपर हाथ फेर कर उसकी मालिश करे या अपना तब उसको महसूस हो पशु को। पशु स्ट्रेस में आ जाते हैं। देखो ये भैंस अब 15 दिन बाद बाहर निकली है ये, और इसको ऐसे लग रहा है कि जैसे दूसरी दुनिया में आ गई, क्योंकि टेंट से बाहर नहीं पशु निकले, वहीं अंदर ही चुआई हुई कैमरों की निगरानी के अंदर। और बहुत साफ़ सुथरा कमेटी ने काम किया है। और इसके अंदर कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ कोई धोखाधड़ी हुई है। चलो उसमें तो कई बार कह देते हैं कि ब्यूटी के अंदर, दूध के अंदर तो किसी की कोई कारीगरी नहीं चलती। जितना भी कांटा बताता है, कांटे के अनुसार उतना ही होता है। और किसान साथियों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसने जो दूध निकाला है, दूध की जो रिकॉर्डिंग है, अब इसने जो दूध निकाला है, मैं पहले के रिकॉर्ड बताता हूँ इसके। 34 किलो सबसे पहले निकाला 30 किलो 148 ग्राम। फिर इसने चुवाई कराई 30 किलो 976 ग्राम। फिर इसने चुवाई कराई 31 किलो 213 ग्राम DFA के अंदर। फिर इसने लाइव चुवाई कराई 33 किलो 800 ग्राम। और फिर इसने चुवाई कराई 34 किलो 886 ग्राम। और एक चुवाई कराई इसने 37 किलो 600 ग्राम लाइव। ये सब लाइव चुवाई हैं। और अब जो दूध रहा है इनका, अब की बार इसके अंदर 28 किलो 50 ग्राम, जो सबसे ज़्यादा दूध रहा DFA 2024 के अंदर 28 किलो 50 ग्राम। ये अब का दूध का रिकॉर्ड रहा इसका। और सेकंड पोजीशन में रही जो माछीवाड़ा से पवित्र गिल की, वो 25 प्लस रही, 25 किलो 400 कुछ ग्राम था। और बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, जबकि भैंस ज़्यादा दूध की थी वो। पर देखो यहाँ पर बांधने पर स्ट्रेस मान जाती है। तो कोई भी भैंस जितनी आई हुई थी, किसी के ने 20 निकाला, किसी के ने 22 निकाला, किसी के ने 19 निकाला। तो ये सब स्ट्रेस के कारण है। तो मेरे साथियों, ये समझने मत लग जाना कि हरियाणा के अंदर दूध की भैंसें नहीं हैं। हरियाणा में नेचुरल दूध की 28-30 लीटर की भैंसें हैं। और इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस के अंदर पशु आ जाता है और वहाँ पर बांधने के अंदर उसको फिर दूध तो दूर की बात है, अपना बॉडी मेंटेनेंस करना भी मुश्किल हो जाता है। और ये सभी प्रतिबंध बहुत ही बढ़िया तरीके से करे गए थे। तो किसान साथियों, ज़्यादा कुछ न कहता हुआ अपील करूँगा, आप ऐसे मिलों के अंदर जाया करो और वहाँ से कुछ सीखने को मिलता है। नए नए जो पशुपालक हैं उनको पुराने जो बुजुर्ग पशुपालक हैं उनसे मिलने का मौका मिलता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार जी।